बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहतमंद और बीमारियों से महफूज लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आज की वीडियो में जो नुस्खा आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ, ये टीबी तपेदिक के बारे में नुस्खा है, क्योंकि ये एक ऐसी मुतअद्दी बीमारी है जो एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है। यह जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है, मगर अमूमन फेफड़ों को निशाना बनाती है। बलगम ज़्यादा खांसी है। टीबी की ख़ास निशानी है, शदीद सूरत में खांसी के साथ खून भी आता है। टीबी का मरीज़ जब खांसता है या छींकता है तो लुआब के नन्हे नन्हे कतरों के साथ जरासीम फ़ज़ा में शामिल हो जाते हैं, जो इसी माहौल में सांस लेने वाले दूसरे अफराद के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और उन्हें इस ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला कर सकते हैं। टीबी के जरासीम जिस्म में दाखिल होने के बाद ज़रूरी नहीं कि ये इंसान को बीमार कर दें, ये जिस्म के अंदर खामोश काबीदा हालत में भी रह सकते हैं। तिब्बी इस्तिलाह में इसे लेटेंट टीबी कहा जाता है। टीबी के इस किस्म में मुब्तला अफराद खुद को बीमार महसूस नहीं करते और ना ही उनमें कोई अलामत ज़हर होती है, लेकिन जब ये जरासीम बेदार यानी फ़ाल हो जाएं तो फिर वो फ़र्द टीबी का शिकार हो जाते हैं। बहरहाल टीबी के बारे में जो नुस्खा आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ, बहुत ही आसान और बारहा आजमाया हुआ नुस्खा है। जिस मरीज़ ने ये नुस्खा इस्तेमाल किया है उसको ज़रूर शिफा मिली है, क्योंकि ये नुस्खा बताने वाला कोई आम हकीम नहीं, कोई आम डॉक्टर नहीं, बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल से 8वें फर्जंद उनके हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने ये नुस्खा इरशाद फरमाया। जिस मरीज़ ने भी ये नुस्खा इस्तेमाल किया है वो तेज़ रफ्तारी से इस मर्ज़ से शफा याब हुआ है। इस के लिए मैं आपको यहाँ एक वाज़ह बताता चलूँ कि एक ऐसा मरीज़ भी था जिसको डॉक्टरों ने पूरी तरह जवाब दे दिया था, और उसने जब ये नुस्खा इस्तेमाल किया तो पहले ही दिन मरीज़ की भूख में भी इजाफा हुआ, रात को आने वाला पसीना इंतहाई कम हो गया, मुस्तकिल रहने वाले बुखार का दौरानिया चौथाई हो गया, खांसी की शिद्दत और दौरानिया कम होने लगा, भूख बढ़ती चली गई और मरीज़ के वज़न में इजाफा होने लगा। और इतने तेज़ रफ्तार फ़वाइद देकर ख़ुद मरीज़ और उसके अहल खाना भी हैरान रह गए। 3-4 माह बाद जब दोबारा टेस्ट हुए तो रिपोर्ट और मरीज़ को जिस डॉक्टर ने जवाब दिया था देखा तो हैरान रह गया कि मरीज़ ज़िंदा भी है और सही सलामत भी है। बहुत से अफराद ने इनको जब ये मैंने नुस्खा बताया और उन्होंने इस्तेमाल किया तो वो इसके कामयाब इलाज पर हैरान रह गए। बहुत ही आसान ज़बरदस्त इलाज है। कम अज़ कम 6 माह इस इलाज को जारी रखना ज़रूरी है। और इस नुस्खे में क्यों शिफा न हो, क्योंकि ये नुस्खा हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो नुस्खा बताने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हेल्दी टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चावल और जौ ये आपने हम वज़न लेने और इनके आटे की बनी हुई रोटियां आपने टीबी के मरीज़ को खिलानी है। ये टीबी के मरीज़ का बेहतरीन इलाज भी है और बेहतरीन ग़िज़ा भी है। ये आप इसको सिर्फ यही चीज़ें आपने मरीज़ को खिलानी है। इस ग़िज़ाई इलाज के साथ कमज़ोरी दूर करने वाली दवाओं का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। आपको 3-4 दिन में इसके हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट मिलेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे और मरीज़ आपका जो है वो जल्दी से सेहत याब होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही सादा सा आसान सा नुस्खा है, इस्तेमाल करें और इसके रिज़ल्ट के हैरान कुन फ़वाइद हासिल करें। नुस्खा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, सदका जारिया समझ कर शेयर कर दें। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।